एक बार 5 सांस लो, गहरी सांस, इनहेल एक्सहेल, शांति में आओ, अपने बीइंग में आओ कि मैं हूं, मैं हो पा रहा हूं, मैं जिंदा हूं। और जो भी कुछ लाइफ में चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है, चल रहा है ना, लेकिन कुछ तो चल रहा है ना, अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है, बट वो भी तो तुमको मौका मिला ना। मतलब जिंदा ही नहीं होगे तो अच्छा बुरा दोनों फील नहीं कर पाओगे। In a silent valley of consciousness, there lies tension, a friction, an excess of energy, a vain attempt to stop the flow of error, to transform infinite into finite. Only insights can be known. It can only know itself, and it is distracted by its own creations. In games, it has created. Living in knots. Knots lie in polarities. Something stretched from both directions. Love is when one lets go. ना जीत की खुशी ना हार का गम, जब मैच ना हो वक्त कैसे काटे हम। काट दिया क्या? और एक टोकन काट दिया भाई। क्रिकेट के गांठ पड़ जाना बोलते हैं ना, रिश्तों में गांठ पड़ गई। रिश्ते में गांठ पड़ गई मतलब क्या? गांठ का मतलब वही है ना कि बेसिकली बीच में टूट गया, वो दो हो गए। तो गांठ पड़ने का मतलब वही है, एक इंसान यदि उसको छोड़ देगा तो वो गांठ नहीं पड़ेगी उसके अंदर, रिश्ते के अंदर। नोट्स का मतलब वही होता है ना, हिंदी में गांठ बोलते हैं उसको, हिंदी में हमारी भाषा में जो भी है ये वाला बोलते आ रहा है। बहुत सारे लोगों को बोला कि ये वाला पढ़ के ना हमको बिल्कुल क्लैरिटी आई कि why acceptance is difficult, because it means accepting both love and hate. अब लव को तो जनरली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये लव वाले मोमेंट्स हुए तो मैंने उसको पूरा एक्सेप्ट कर लिया, और जो नेगेटिव जो मोमेंट होते हैं लाइफ के अंदर उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। और एक्सेप्टेंस का मतलब वही है कि तुमको दोनों पार्ट एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तुम ये नहीं बोल सकते कि प्यार वाली चीज तो भगवान ने की है और जो नेगेटिव चीज तुम्हारे साथ हुई वो भगवान ने नहीं की है। नहीं, पूरा ही भगवान की करनी मानना पड़ेगा, तभी तुम भक्त कहलाओगे, नहीं तो तुम कैसे भक्त हुए? Or I think people imagine other things, other way around. तो दोनों साइड देखो फिर। Why letting go is difficult? Because it means letting go of both fears and desires. इसे भी ऐसे ही है, बहुत सारे लोग जब लेटिंग गो का मतलब समझते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ डर को लेट गो कर देंगे कि डर खत्म हो जाएगा, बट डिजायर भी खत्म हो जाएगी, डिजायर भी छोड़नी है। क्योंकि डर और डिजायर बेसिकली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इच्छा मतलब वो ईगो वाले डब्बे को बढ़ानी, डर मतलब कि ईगो वाला डब्बा कम ना हो जाए। कि अभी मेरे पास 10,000 है तो इच्छा क्या बोलेगी कि 10,000 का 1,00,000 बना ले, और डर क्या बोलेगा कि 10,000 से कम मत होने दे, 10,000 से 9,000 हो गया तो डर लग रहा हो माय गॉड। तो दोनों साइड खत्म करना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए लेटिंग गो जनरली डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लोग आधी आधी करने की कोशिश करते हैं। Why silence is difficult? Because it means saying no to both sweetness and bitterness, both music and noise. कितने सिंपल लग रहा है मतलब कि तुम म्यूजिक को सुनते हो तो तब तुमको साउंड अच्छी लगती है, जब सिर्फ नॉइज को सुनते हो तब तुमको साइलेंस अच्छी लगने लग जाती है। क्यों? जब म्यूजिक सुन रहे थे तब भी साइलेंस अच्छी लगनी चाहिए थी ना। नहीं, दोनों को त्यागना पड़ेगा ना, इक्वालिटी में देखना पड़ेगा दोनों को। तो ये वही बार बार बता रहे ना कि वो दोनों चीजों को छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। Why contentment is difficult? संतोष क्यों मुश्किल है? संतोष क्यों नहीं होता लोगों से? Because it means letting go of both dreams and nightmares. Both dreams and nightmares. कि जो तुम सपना देख रहे हो वो, और जो तुम्हारे बीते वक्त में कुछ ऐसा खराब सपना हो गया है वो, दोनों को त्यागना पड़ेगा। Dreams of keep it. That nightmares are like. हाँ, तो मोस्टली लोग यही चाहते हैं, भगवान की जो वो पूजा भी करते हैं, सब करते हैं ना, तो वही सोचते हैं कि भगवान मेरे नाइटमेयर्स को दूर कर दे, बट मेरी ड्रीम्स को रखना। ड्रीम्स के साथ कुछ मत करना। It can't happen just one way. Letting go of past means letting go of everything. It is absolute. आधा अधूरा नहीं होता है इस मान पे। ये जो तुमको सही में चलना है, सही में फॉलो करना है तो। Does it mean choicelessness? It is mean choicelessness. Because what you call dharma or dharma, that itself means choicelessness. You're okay with everything. Is it that? No, think it like from that perspective, Like
does this wood or table or like anywhere, यहाँ पे क्या है ना, अपने पास नेचुरल चीजें इतनी है नहीं अभी, तो हमने ये सब अपने खुद के ही धर्म बना दिया नई नई चीजें। और अब जैसे मान लो वो जो भी है, वो कौन सा वो है वो सब्जेक्ट, Ashgard. अच्छा घिया क्या है वो, एशगार्ड घिया। हाँ तो उसका धर्म उसने निभाया ना। उसका धर्म था कि भाई तू उस पेड़ का कि अब तू ऐसे ये आएगा, फिर तो ऐसे सनलाइट से ये करना, फिर अपना ये घिया बनाना। अब उसने तो उस टाइम पे नहीं सोचा होगा ना कि तेरी घिया को कोई तोड़ के ले जाएगा, इंसान खा लेगा तो। चॉइसलेसनेस ही है ना वो। वैसे ही इंसान को अपने धर्म और अपनी प्रवृत्ति के अंदर एस्टैब्लिश रहना चाहिए। So for Dharma, first you have to assume a role, right? Is it like assuming a role, like you said, like father, now he's a father, like he has to have, like now I'm a father, that role has to be assumed, then only the Dharma will come, right? अब बेसिक जैसे वो तो सोसाइटी के बनाए हुए हैं ना रोल्स। जैसे 2 रोल तो बर्मा ने बना के पहले ही। बर्मा ने 84 लाख मिलियन का रोल बनाया ना अलग अलग, कि देखो भाई तू पानी का काम करना, तभी तो पूरी सृष्टि का बैलेंस क्रिएट किया ना। Like you said, Agni. हाँ, यदि वो एनर्जी में मान लो कोई भी चीज हिल जाए, मान लो पेड़ अपना धर्म निभाना बंद कर दे, बोला कि मैं आज से ऑक्सीजन देना बंद कर रहा हूँ। Like sun, I will not shine. हाँ, सन बोला कि भाई मैं छुट्टी में जा रहा हूँ, क्या हर रोज जाना पड़ता है मेरे को, वो अपना धर्म निभाना बंद कर दे। वो सब लोग, वो सारी एंटिटीज, वो सारी बीइंग्स अपना धर्म निभा रहे हैं, इसीलिए तो ये लाइफ पूरी सस्टेन्ड है ना, क्योंकि लाइफ तो बैलेंस के अंदर सस्टेन्ड है। अब वो उसमें वैसे भी देख सकते हो, वो साइक्लिक नेचर जो साइंस के अंदर बोलते हैं ना, इकोसिस्टम की जो साइकिल है, कि अब इससे ये इसको खाता है तो इससे ये होता है, ये इसको खाता है तो इससे ये होता है, ये इसको खाता है तो इससे ये होता है। तो वो सब अपने धर्म निभा रहे हैं ना एक तरीके से। और वो पूरा चींटी का भी एक धर्म है, वो चींटी के धर्म की वजह से भी संसार में कुछ हो रहा है। सब अपने अपना धर्म निभा रहे हैं ना। तो कुछ वाले धर्म ऐसे हैं जो बर्मा ने बना के रखे हुए हैं। सबसे पहले है योनि का धर्म, कि अब इस योनि के अंदर जाओगे तो जैसे सांप वाली योनि के अंदर गए तो सांप का धर्म निभाना पड़ेगा, जहर का मिलेगा तुम्हें, छू काटोगे तो। बिच्छू वाली योनि में गए तो बिच्छू का धर्म निभाना पड़ेगा। चॉइस थोड़ी है तुम्हारे पास। Yeah, so they all seem to know what they have to do, but I think only human being don't know, right? Only human beings actually have this kind of like weird power, or you can say like weird creation, in which it can know that it cannot know. So that the question itself doesn't come. इंसान ही है जो सवाल करता रहता है पागल की तरह, बाकी सवाल करता है देखा तुमने कभी? वो चुपचाप अपना धर्म निभाते रहता है। बट उस चीज की वजह से ही इंसान की जो योनि है वो सबसे ऊपर मानी गई है। कि बहुत सारे जन्म के बाद तुमको ये वाली योनि मिलेगी, ये वाला शरीर मिलेगा। पापा, हाँ I'm leaving. बेटा शायद बारिश होने वाली है, छाता लेके जाना। नहीं होगी पापा, चलो बाय। बुरा लगता है ना जब कोई आपकी बात नहीं सुनता। मशवरा कोई सुनता नहीं, बक बक से लॉजिक चुनता नहीं। तो ये ब्रह्मा का धर्म हो गया पहले योनि। फिर उसके बाद सेक्सुअल वाला जो धर्म है कि आपको कैसी बॉडी मिली है, मेरे को कैसी शरीर मिला है। पहले तो इंसान का शरीर मिला हम दोनों को, कि इंसान के अंदर भी अलग अलग हो गए ना, 2 टाइप के या 3 टाइप के, जितने भी टाइप के बनाए उन्होंने, कि अब इसके अंदर अलग अलग टाइप के बनाए, तो उसके हिसाब से भी धर्म निभाना पड़ेगा ना अपने आप ही, क्योंकि उसके हिसाब से भी बहुत सारी चीजें तो सेट हो जाती है। अब आपकी बॉडी की साइकिल या जैसे भी काम करेगी वो उसके हिसाब से काम करोगे आप, राइट। अब उसके बाद जब हमने समाज बनाया तो समाज के अंदर हमने उसके और रोल्स को डिस्क्रिप्टिव रूप में लिखना चालू कर दिया कि अब ये फौजी होगा। जैसे हमने वो जो गवर्नेंस और जो सिविलाइजेशन वाला जो टॉपिक किया था उसके अंदर ये बताया था ना कि तुम्हारे पास 10 लोग हैं, ठीक है। सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि पहले मान लो सब लोग अलग अलग रहते थे, तो अब आपको सारा काम आपको ही करना है, जानवरों से प्रोटेक्शन भी आपको ही करनी है, अब अपना खाना भी आपको ही ढूंढना है, अपना घर भी आपको ही बनाना है, कोई नया व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, आप ही हो, सब अपने अपने हैं भाई, सब अपना अपना देखेंगे। फिर कुछ लोगों ने सोचा यार ये तो बहुत ही अनप्रोडक्टिव अरेंजमेंट है, मतलब उनके दिमाग में विचार आया हुआ कि हम साथ में रहें तो हम तो ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। Divide among ourselves. हाँ, कि तुम रोल डिवाइड कर दे कि तुम सिर्फ खाना ढूंढने का काम करो, उसमें स्पेशलाइजेशन कर लो, तुम सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करो, तुम अपने शक्ति बना के शरीर को, और फिर उसको वैसे भी देख सकते हो कि फिर वो जो 4 वर्ण जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वैसे ही है, मतलब कि अलग अलग रोल ले लो तुम अपना, कि क्या तुम काम कर सकते हो। समाज में चलने के लिए सब टाइप के लोग चाहिए ना। But then later they divided that this is top and this is. हाँ,
वो तो ठीक है, वो इंसान का अहंकार तुमको पता ही है, दक्ष कैसा है, वो हरामी है। क्या क्या कराता रहता है। अभी भी देखो ना, ये सारी चीजें, बहुत सारे तो वर्ल्ड के लोग इन सबसे अनभिज्ञ नहीं है, वो बिल्कुल उनको तो लेना देना ही नहीं है। स्पेशली जितने भी ये पश्चिमी सभ्यता है, वो तो मानते ही नहीं है ना ये सारी चीजों को। वो गीता को भी पता नहीं, वो उन्होंने इंक्लूड तो कर लिया यूनेस्को में, बट गीता में जो कृष्ण ने बोला हुआ है, वो तो पता नहीं क्या क्या बातें बोली हुई है कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, मैंने ही सब कुछ बनाया है। तो क्या वो सही में उस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि कृष्ण नहीं थे? मतलब वो यूनेस्को वाले उसमें इंक्लूड कर दिया ना उन्होंने, वो हेरिटेज वाले उसमें लिस्ट में। तो असली में जो उसको पढ़ोगे क्या तो सही में मान रहे हो उस चीज को? पूछना चाहिए यूनेस्को वाले से, यूनेस्को वालों को बताओ जवाब दो इसका। कृष्ण को भगवान मान रहे हो क्या तुम इंक्लूड तो कर लिया किताब तो, लेकिन वो तो खुद स्पष्ट रूप से बोला उन्होंने तो कि मैं ही ईश्वर हूं, कि मैंने ही तेरे को बनाया, मैंने ही सारा संसार बनाया। तो उसके हिसाब से समझा, कुछ रोल्स जो है वो समाज के हिसाब से निर्धारित किया कि यदि हम आपस में रहेंगे, जैसे अब हमको ह्यूमन स्पीशीज को भी कंटिन्यू करना है, तो फिर ऐसे रिप्रोडक्शन भी करना पड़ेगा साथ में या आपस में रह के। फिर एक गृहस्थ वाला धर्म आ गया, फिर यदि साथ में रहेंगे तो फिर बच्चों को कैसे पाले, उसकी फिर एजुकेशन वाला आ गया, उसको शिक्षा कैसे दे, उसको कैसे सिखाएं। Okay, based on the different stages, you a different role is assumed. बट वो सिविलाइजेशन वाले रोल्स हैं। सबसे पहला धर्म तो वो इंसान का धर्म होगा, उसके बाद तुम्हारा बेसिकली शरीर का धर्म होगा इंसान के अंदर भी, कि तुमको ये वाला शरीर मिला है कि ये वाला शरीर मिला है। तो फिर उस शरीर के बाद फिर तुमको मेंटली क्या रोल मिला है, कि तुम ऑफिस में जाके क्या काम कर रहे हो। तुम डेवलपर हो तो डेवलपर का धर्म निभाओगे, तुम कंस्ट्रक्शन में हो तो तुम कंस्ट्रक्शन वर्कर का धर्म निभाओगे, तुमको आर्मी में रक्षा करने के लिए भेजा है तो तुमको रक्षा करोगे। सब अपना अपना धर्म यदि सर्विस से निभाए तो समाज कितना सही चले। और धर्म ही तो निभा रहे हैं आज के टाइम में, लेकिन नेता अपना नेता होने का धर्म नहीं निभाता है, कोई जो अधिकारी होता है वो अधिकारी होने का धर्म नहीं निभाता है। Okay, if that is the thing, like dharma is the one which keeps us right in balance. In that follow. तो कृष्ण ने जब बोला यथा यथा धर्म, तो उसका मतलब यही है ना कि जब तो धर्म की हानि होगी। धर्म की हानि का मतलब ये थोड़ी था कि कोई हिंदू धर्म डिक्लाइन हो जाएगा, ये सब। धर्म की हानि मतलब कि लोगों के अंदर ये ज्ञान जब खत्म हो जाएगा, जब वो पूरा समाज जो है वो धर्म करप्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, तो कोई अपना धर्म नहीं निभाएगा, Balance बिगड़ेगा। तब बैलेंस बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, क्योंकि वो समाज चलेगा कैसे? जैसे आज के टाइम में माँ बाप अपना धर्म निभा रहे हैं, कौन निभा रहे हैं? ना बच्चे अपना धर्म निभा रहे हैं, तो बच्चे भी अपने माँ बाप को वो ओल्ड एज होम्स में छोड़ के आ जाते हैं। कितने सारे होते हैं पता तुम्हें, लाइक कुंभ में भी छोड़ के आ जाते हैं बहुत सारे, तो कुंभ में या धार्मिक स्थानों पर छोड़ के आ जाते हैं उनको। या पति पत्नी के आपस में धर्म निभा रहे हैं। अब वो वाली जो चीज लिखी गई थी कि माँ बाप भगवान है, पति परमेश्वर है, पत्नी परमेश्वर है, अब वो वाली चीज तो उस वहां से लिखी गई थी, वो धर्म के ज्ञान के हिसाब से। अब धर्म तो निभा ही नहीं रहा है, तो परमेश्वर कैसे हो गया तुम? तुमने वो धर्म तो निभाया ही नहीं वो होने का, तो उस होने का फायदा तुमको चाहिए। लेकिन इसलिए कि अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सिंपल तरीके से समझोगे तो इसलिए कि राइट सबको चाहिए और ड्यूटीज किसी को नहीं करनी है। तो धर्म मतलब उसको लूजली ट्रांसफर करोगे तो ड्यूटी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लाइक उसका कि तुमको क्या करना चाहिए। कर्तव्य, कर्तव्य को भी वही क्रिय धातु से बना ना, वो कृतव्य, कृतव्य कि तुम क्या क्रिया करोगे। So before the form, like before the body is assumed, without assuming anything, do I still have that? नहीं, बॉडी मतलब कि सिर्फ फिजिकल बॉडी मत मानो ना, और बॉडी भी 3 टाइप के हैं, मतलब तुम मोटे मोटी देखोगे तो एक तो ये फिजिकल शरीर, एक आपका मानसिक शरीर मेंटल बॉडी, एक स्पिरिचुअल बॉडी। तो अब तुम जैसे विष्णु है या जो शिव है, अब शिव की तो बॉडी नहीं है। शिव को कैसे डिफाइन किया जाता है कि जो नहीं है पर है, मतलब जो बिना बॉडी के एग्जिस्ट कर सकता है। बट विष्णु को बॉडी चाहिए क्योंकि विष्णु का काम है संसार को चलाने का। तो विष्णु मेंटल बॉडी के अंदर रहते हैं, तो मेंटल बॉडी के अंदर भी धर्म रहता है तुम्हारा। तो विष्णु का धर्म निभा रहे कि नहीं निभा रहे, इसलिए तो बोलते हैं कि वो फिर से अवतार लेते हैं, मतलब कि वो बेसिकली मेंटल बॉडी से वो फिजिकल बॉडी के अंदर फिर से वो आ रहे थे नीचे। कोई भी आत्मा है मतलब वो ना, जब आपका फिजिकल शरीर नहीं रहेगा तो क्या होगा आपका?
I say there I have Atma. Atma will again believe on something. आत्मा तो वो कॉन्शियसनेस वाले तत्व को बोला गया ना, असली तत्व को। Okay, now you said like mental bodies there. मतलब आपको पुनर्जन्म क्यों होगा? मेंटल बॉडी की वजह से ही होगा ना। Hmm. इच्छा जो होगी, जो आपके मानसिक जो रूप में स्टोर्ड है, सारा का सारा गेम तो मेमोरी का ही गेम है ना, कि ये शरीर भी क्या है, मेमोरी स्टोरेज ही तो है कि ये ऐसे रूप में कैसे आया, या ये मैं जो दिखता हूँ वो भी कहीं ना कहीं मेमोरी स्टोरेज है, उसमें कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स की भी तो छाप है, Yes, heap of memory bodies. हीप ऑफ मेमोरी है ना। तो ये फिजिकल बॉडी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हीप है, Okay. अभी मेंटल बॉडी भी एक अलग टाइप का हीप है, एक अलग टाइप का डब्बा, वो भी वो अलग टाइप की मेमोरीज है, उसमें मेंटल मेमोरी स्टोर रहती है, इस साल में फिजिकल मटेरियल स्टोर रहता है। तो ये फिजिकल मटेरियल वाला डब्बा तुमसे मान लो खत्म भी हो गया, तो तुम्हारा मेंटल वाला फिर से फिजिकल डब्बा बनाएगा, क्योंकि उसको इच्छा है। तो धर्म तो वहां पे भी रहेगा उसका भी। So it is nowhere related with morality. नहीं, मोरालिटी से क्या रिलेशन है इसमें? ये तो कितनी कहानियों में भी